हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है R² यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर JEE मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, तुक्का स्ट्रैटेजी अगर आप मेरे चैनल के साथ में पहले से जुड़े हुए हो, आपने मेरे वीडियोस काफी टाइम से देख रखे हैं, तो आपको तुक्का स्ट्रैटेजी कई बार समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भी शायद आप इंटरेस्टेड हो अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कम टाइम के अंदर में कैसे बढ़ा सकते हैं, तुक्का ट्रिक से आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये चीजें समझने के लिए आप इंटरेस्टेड हो। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी एक तरीके से नहीं दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने अपने स्टूडेंट, आप जो भी स्टूडेंट हो, सबके मार्क्स अलग अलग आए हैं राइट जनवरी अटेम्प्ट में, और अभी भी अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपके मार्क्स अलग अलग आ रहे होंगे। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने लिए तुक्का स्ट्रैटेजी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको पूरी चीज बता दूं कि भाई आप इतने से इतना पहुंच सकते हो, वो उतना रेलेवेंट नहीं होगा। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं इस वीडियो में कि भाई आपको तुक्का स्ट्रैटेजी अपने लिए, आपके अपने स्कोर के लिए कैसे कैलकुलेट करनी है। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई समझ नहीं पाते हो किस तरीके से क्या करना, फिर मॉक टेस्ट वगैरह भी नहीं देते, जो कि गलत चीज है। तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि तुक्का स्ट्रैटेजी आपको कैसे बनानी है अपने लिए, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली, ध्यान से मेरी बातों को सारा समझना। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर JEE मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट, राइट। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके अभी मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट ही नहीं देते हैं, अवॉइड करते, सोचते हैं कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर मॉक टेस्ट देंगे। जनवरी में भी आपने सोचा होगा, देखो पूरा सिलेबस क्या होता है ना, सिर्फ टॉपर्स का कंप्लीट होता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो उस चीज को छोड़ दो। ठीक है, मतलब पढ़ाई करते रहो, बट यू कैन नेवर कंप्लीट JEE का सिलेबस, ये मान लो। और वैसे भी अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा JEE का सिलेबस आज तक 50% छुटा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स मुझे नहीं आते, आज तक ही नहीं आते। ठीक है, और मैं NIT 3G पहुंच गया था, मैंने IIT JEE एडवांस क्रैक कर लिया था। सो सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट ऑलवेज द थिंग। जो स्मार्ट इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स होते हैं और जो स्मार्ट JEE एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता रहता है, समझ होती है, थोड़ी सी दुनिया की समझ होती है, वो इस तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी तुक्का एक्यूरेसी क्या है, बिकॉज बिफोर तुक्का स्ट्रैटेजी कम्स द तुक्का एक्यूरेसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। ठीक है, तुक्का एक्यूरेसी इज अ टर्म जो मैंने इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तुक्का एक्यूरेसी आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा किसी और के चैनल पे या कहीं पर भी, कोई भी तुक्का स्ट्रैटेजी की वीडियो में जहां पर तुक्का एक्यूरेसी की बात हो रही है। बिकॉज आई बिलीव कि तुक्का स्ट्रैटेजी वही है जिससे आपका स्कोर बढ़े, ना कि कम हो। सो सबसे पहले आपका आता है तुक्का एक्यूरेसी। तुक्का एक्यूरेसी का मतलब समझते हैं। तुक्का एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे तुक्का से। ठीक है, नंबर ऑफ MCQs attempted using तुक्का ट्रिक्स, और उसमें से आपके कितने सही हुए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं तुक्का एक्यूरेसी। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए डिवाइडेड बाय आपने टोटल तुक्का ट्रिक से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सो क्या होता है कि नॉर्मली जब आप रैंडम गेसिंग करते हो, ठीक है, जब आप रैंडम गेसिंग करते हो, मान लो आप लाइन से सेम ऑप्शन मार्क कर दो, इस तरीके की हरकतें जब आप करते हो, तो जो आपकी तुक्का एक्यूरेसी रहती है वो 20-25% इस रेंज में रहती है। ठीक है, 20 से 25% के रेंज में आसपास रहती है। थोड़ा बहुत आप अगर थोड़ा रैंडमली गेस करो, थोड़ा फील करके करो, तो 25% सारे स्टूडेंट्स की रहती है। सो वन थिंग इज कि भाई 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। मान लो आपके पास में, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, 40 क्वेश्चन है, लेट्स से आप 40 क्वेश्चन में सब में C मार्क कर दो, तो देयर इज अ चांस कि आपका 1/4 सही होगा, मतलब 10 के आसपास सही होने के चांस रहेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर आपका 30 के आसपास गलत होगा। एक प्रोबेबिलिटी वाली बात है, थोड़ा सैंपल स्पेस बढ़ाओगे तो ये चीज हो जाती है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये चीज शायद ना हो, या हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, डिपेंड करता है। बट थोड़ा सा सैंपल स्पेस ज्यादा होगा तो 1/4 आपके लगभग सही होंगे अगर आप सेम ऑप्शन सारे मार्क करोगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं हमारी तुक्का एक्यूरेसी 25% है। ठीक है, अब JEE मेन का पैटर्न ऐसा है ना कि आपका तुक्का एक्यूरेसी अगर ग्रेटर देन 20% है तो आपका स्कोर हमेशा बढ़ता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी 20% से ज्यादा है, कहने का मतलब है कि अगर आप देखो, यहां पर ध्यान से देखो, 10 क्वेश्चन सही हुआ तो 40 नंबर आए, है ना, 10 क्वेश्चन सही हुआ तो आपके +40 आया,
और 30 गलत हुआ तो -30 हुआ, तो 10 नंबर आपका क्या हुआ, बढ़ गया, 10 नंबर बढ़ गया आपका। अगर 40 में से आप देखो अगर 8 सही होता, 40 में से अगर 8 सही होता, 40 में से 8 सही होता और 32 गलत होता, तो 8 सही होने के आपको 32 नंबर मिलते और -32 होता, यहां पर आपका नील हो जाता। समझ रहे हो? सो फर्स्ट थिंग इज कि तुक्का ट्रिक्स आपको उस क्वेश्चंस में लगाना है जो आप छोड़ रहे हो। जो क्वेश्चन आपको आता है वहां कभी तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाते। सो कंसिडरिंग ये 40 क्वेश्चंस वो है जो आप छोड़ रहे हो, वहां आपकी तुक्का एक्यूरेसी शुड बी एटलीस्ट 20%, ताकि आपका स्कोर घटे ना, ग्रेटर देन 20% जेईई मेन के पैटर्न के हिसाब से, जहां +4 -1 होता है। अब रैंडम गेसिंग जो आप लाइन से मार्क करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो 20%। ठीक है, तो यहां पर कैच ये है कि आपको अपने आप से पूछना है सबसे पहले कि अगर आप 40 क्वेश्चन में तुक्के लगाते हो लेट से, तो क्या आप 8 सही कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो 8 भी सही नहीं कर सकता, आप बेवकूफ हो, आपके लिए तुक्का स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 8 तुक्के भी सही नहीं कर सकते 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, तो आप चाहे पढ़ो चाहे आप ना पढ़ो, कुछ भी आप कर लो, आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन में ये डर है कि मैं 40, और अगर आपको अपना डर मिटाना है तो यू कैन गिव अ मॉक टेस्ट। आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और देखो उसमें से आपके कितने सही हुए। ठीक है, लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दो, आप देखोगे यार 7-8 तो आपके सही निकल ही जाएंगे वर्स्ट केस में भी। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ के करोगे आराम से आपके 10-12 सही होंगे। पहली चीज। अब हमारा टारगेट ये रहता है कि हम अपने तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ा ले, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको तुक्का स्ट्रैटेजी से अच्छे खासे नंबर बढ़ाने हैं, एक इंपैक्टफुल स्कोर बढ़ाना है, तो आपको अपनी तुक्का एक्यूरेसी को पहुंचाना पड़ेगा ऊपर। अब तुक्का एक्यूरेसी कहां तक पहुंच सकती है? ठीक है, कितना पहुंच सकता है, कितना रियलिस्टिक है? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट अच्छे से अगर तुक्का ट्रिक्स मेरे से सीख ले, आप tukkatricks.com पे चले जाओ, tukkatricks.com पे चले जाओ, वहां पे लॉग इन कर लो। ठीक है, वहां पर आपको ये वाला जेईई मेन का कोर्स दिखेगा, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। 60 to 80 मार्क्स आप इससे बूस्ट कर सकते हो। अपनी तुक्का एक्यूरेसी को आप 40%, 50%, 55% इस रेंज में ले जा सकते हो। 40% जनरली बच्चे लेके चले जाते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, थोड़े से अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो और अच्छी तुक्का एक्यूरेसी बनाते हैं। सो यहां पर जाके आपको सबसे पहले एनरोल करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का। कम टाइम में आपको अगर स्कोर इंप्रूव करना है तो इस कोर्स में आप जाके एनरोल करो, क्योंकि तुक्का एक्यूरेसी आपकी जितनी ज्यादा हाई होगी, तुक्का स्ट्रैटेजी उतनी ज्यादा वर्क करेगी। ठीक है, थोड़ी डिटेल्स बता देता हूं। इसके अंदर में आपको 20 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे कोर्स के अंदर में, और जनवरी अटेम्प्ट के शिफ्ट्स भी इसके अंदर में कवर होंगे। आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, उसका एप्लीकेशन देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, कैसे एग्जाम सिनेरियो में आपको ट्रिक्स लगाना होता है, प्रॉपर माइंडसेट आप डेवलप करोगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आप समझोगे, और एक नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड आपका बिल्ड होगा, जिससे कि आपके श्योर शॉट नंबर बढ़ेंगे। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आप सीखोगे, कम टाइम में कैसे पढ़ना है, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या मेरे सीक्रेट्स थे NIT 3G पहुंचने के, सब कुछ इस कोर्स के अंदर में बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में कम टाइम के अंदर में बताया हुआ है, और लास्ट मोमेंट के हिसाब से बहुत हेल्पफुल है ये कोर्स। ठीक है, 12 से 15 घंटे आपको खाली इन्वेस्ट करने इस कोर्स को देखने के लिए, उसमें आप सीख जाओगे। ठीक है, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह देखोगे, आप मैजिकली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंप्रूव किया है। ठीक है, आप देख सकते हो चैनल पे, आप रेगुलरली बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि भाई कितना कितना मार्क्स इंप्रूव हुआ है। ठीक है, सो इसमें आपको एनरोल करना, जो आपकी तुक्का एक्यूरेसी जो पहुंच जाएगी वहां पे आराम से 40% तो पहुंच ही जाएगी। ठीक है, अब जो भी आपकी तुक्का एक्यूरेसी पहुंचती है सीखने के बाद में, वहां फिर आपको ये देखना है कि अब उस तुक्का एक्यूरेसी से आपको चीजें कैलकुलेट करनी है अपने हिसाब से। समझ रहे हो? सो कंसिडरिंग कि आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40% पहुंच जाए, ठीक है, 40% इज अ गुड तुक्का एक्यूरेसी। अब ये 40% कैसे पहुंचता है? मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 में से आपके 4 सही होंगे, 6 गलत होंगे। तो 4 सही होंगे तो आपके 4 into 4 16 नंबर, 6 गलत होंगे तो -6, आपका 10 नंबर बढ़ गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके उसमें से कितने सही होते हैं तुक्का एक्यूरेसी। अगर आपके 50% तुक्का एक्यूरेसी है तो आप 10 में से 5 सही करोगे, 5 गलत करोगे। 30% तुक्का एक्यूरेसी है, 10 में से 3 सही करोगे, 7 गलत करोगे। तो ये तुक्का एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आपको सीख करके, ट्रिक्स वगैरह सारी चीज सीख करके आपको तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ा लेना है। ठीक है, जब आप तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ा लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप कैलकुलेट करना है चीजें कि आपने कितने अटेम्प्ट करे। अटेम्प्ट सॉल्व किया आपने, बेसिकली अटेम्प्ट वाया सॉल्विंग प्लस अटेम्प्ट वाया तुक्का ट्रिक्स। अटेम्प्ट वाया सॉल्विंग प्लस अटेम्प्ट वाया तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, अब मान लो आपने लेट से जेईई मेन के पेपर में 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। लेट से आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सॉल्व करके। यहां आपका जो भी स्कोर आ रहा है लेट से आपका स्कोर आ रहा है +80। एक एग्जांपल दे रहा हूं,
अब जो आपके 40 क्वेश्चन यहां पर तुक्का ट्रिक से आपने करे, क्योंकि सिंगल करेक्ट टाइप की यहां पे बात हो रही है, न्यूमेरिकल को एक बार छोड़ देते हैं। 60 सिंगल करेक्ट होते हैं जेईई मेन में, 20 सिंगल करेक्ट आपने सॉल्व कर लिए। अब बचे हुए 40 में आप अपनी तुक्का एक्यूरेसी के हिसाब से देखो कि आपका लेट से तुक्का एक्यूरेसी 50% है, तो आप इस 40 में से 20 सही करोगे और 20 गलत करोगे। इस 20 के आपके आएंगे कितने, 80 नंबर, और इस 20 गलत होने के आपके होंगे -20, तो आपका यहां से क्या हो गया, 60 नंबर आ गया। तो जितना आपने सॉल्व किया प्लस जितना आपने तुक्का ट्रिक से बूस्ट करे, प्लस न्यूमेरिकल टाइप में आप थोड़े बहुत और करोगे, वहां से भी आप थोड़े बहुत तुक्का ट्रिक्स लगाओगे और क्वेश्चंस करोगे, सब मिला मिलो के आपका टोटल आपको देखना है फाइनल कितना है। कोई बच्चा मान लो 30 क्वेश्चन कर लेता है, अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हो, लेट से आप 30 क्वेश्चन कर लेते हो, तो वो 30 क्वेश्चन के आपके कितने हो गए, 30 × 4 120 मार्क्स हो गया आपका। अब बचे हुए 30 में आपको क्या करना है, तुक्का ट्रिक्स लगाना है। लेट से आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40% है, तो 30 में से आप कितने सही करोगे, 12 सही करोगे और 18 गलत करोगे। 12 सही होने के आपके 48 मार्क्स हैं, प्लस 48 और 18 गलत होने का -18, नेट स्कोर आपका यहां पर क्या है 30। तो 120 में 30 ऐड करो 150, और फिर न्यूमेरिकल टाइप वगैरह से थोड़ा और बढ़ेगा, आपका स्कोर उस हिसाब से आएगा। अगर आप एकदम जीरो पे हो, आप 60 क्वेश्चन तुक्का ट्रिक से अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो पूरा का पूरा, तो वहां 60 में आपकी तुक्का एक्यूरेसी लेट से 40% है, तो आप 6 4 24 सही करोगे और फिर 36 आप गलत करोगे। 24 सही करने के आपके होंगे यहाँ पर +96 और यहाँ पर होगा आपका -36। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कितना स्कोर आ रहा है, 60 नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है। फिर न्यूमेरिकल टाइप वगैरह थोड़े से और है, तो वहां से मतलब अगर आप एकदम जीरो पे हो तो आप 80 के आसपास, 100 के आसपास स्कोर पहुंच सकते हो, अपना स्कोर पहुंचा सकते हो, एक डिसेंट परसेंटाइल ला सकते हो। अगर आप ऑलरेडी 100 120 रेंज में हो तो वहां से आप एनआईटीज को सिक्योर कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस खाली ये था कि आप लोगों को मैं समझाऊं कि तुक्का स्ट्रैटेजी आपको अपने लिए कैसे निकालनी है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आप मॉक टेस्ट वगैरह दो, उसमें आप देखो कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वहां पर आपकी कितनी तुक्का एक्यूरेसी है, उसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह दे करके देखना पड़ेगा। आप 20-30 क्वेश्चन में तुक्के लगाओ, उसमें देखो आपको कितने सही हो रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तुक्का एक्यूरेसी को कैलकुलेट करो और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मेरा औकात यहां तक का है और तुक्का ट्रिक से मैं यहां तक पहुंचूंगा, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, राइट। मैंने जेईई मेन में ऐसे ही किया था, ठीक है। जब मैं एनआईटी 3G पहुंचा था, मुझे एग्जैक्टली पता था मैं पेपर में कैसे एनआईटी पहुंचूंगा। मेरी औकात कितनी है, 130 के आसपास थी मेरी औकात, वहां से मैं 180 के आसपास अपने स्कोर को लेके गया बाय अटेम्प्टिंग ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, तो आपको और ज्यादा इसकी क्लैरिटी आएगी। और वर्स्ट केस में 20% तुक्का एक्यूरेसी पे आपका स्कोर घटता नहीं है। अगर आपको लगता है आप 10 में से 2 तुक्के भी सही नहीं कर सकते, फिर आप चाहे कुछ कर लो, आप पढ़ लो तो भी नहीं होगा, तुक्का लगा लो तो भी नहीं होगा। 10 में से 2 तुक्के अगर आपको लगता है आप नहीं सही कर सकते, तो आप लाइन से सेम ऑप्शन मार्क कर दोगे तो भी इतना सही हो जाता है, ठीक है। बट वो चीज करना नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ, आप कूपन कोड लगा सकते हो तुक्का ट्रिक्स, एडिशनल 500 डिस्काउंट के लिए, ठीक है। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप कूपन कोड लगा देना, आपको 500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुक्का एक्यूरेसी आपकी जितनी हाई पहुंचेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा आपका यहां से स्कोर बढ़ेगा रिमेनिंग क्वेश्चन से, राइट। इसलिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल चीज है, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।